तो अब आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी में एक शब्द आ रहा है रिजिड। अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिख रहा। हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अब दिख रहा है। इसमें एक शब्द आ रहा है रिजिड। इस शब्द का सीधे सीधे मतलब है सख्त। था आएगा क्या? तो सख्त। चलो ठीक, थोड़ी हिंदी सही नहीं है मेरी। मतलब कौन सी वस्तु बिल्कुल लचीली नहीं है, वो होती है रिजिड। जो बिल्कुल मुड़ती ही नहीं है, जो बिल्कुल झुकेगी ही नहीं। हाँ। झुकेगा नहीं साला। इसका मतलब वो मुड़ने को तैयार ही नहीं है। तो मतलब वो क्या है? वो है रिजिड। ठीक है। इसका एक और नाम है शियर मॉडुलस। ये मॉडुलस शब्द और भी देखा होगा इससे पहले। एक पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या पढ़ा था? मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? ई। बल्क मॉडुलस क्या था? के। इन सब में क्या आ रहा था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में किस किस का रिश्तेदारी थी, कितना फोर्स लग रहा है और कितनी लंबाई में बदलाव आ रहा है। तो फोर्स की वजह से कितनी स्ट्रेस है, और बदलाव जो लंबाई में आ रहा है उसकी वजह से कितनी स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था। बल्क मॉडुलस में भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था। स्ट्रेस कौन सी थी? जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है बटा एरिया। और स्ट्रेन थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस कहते थे। अब आ जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी इसको अपन सी, एन और जी में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने याद रखने को लिखा था ऐसा। सीएनजी अपन देखते हैं ना, सीएनजी वाले ऑटो चलते हैं, तो या तो सी से डिनोट कर दो, या एन से डिनोट कर दो, या जी से डिनोट कर दो। सामान्यतः इसे सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी सी, ये भी क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, लेकिन अब इसमें आ जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है। अब शियर स्ट्रेन मैंने बताया था क्या है? पाए। पाए, है ना। अब शियर स्ट्रेस जो है ना, इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं सामान्यतः। जो पी शब्द का अक्षर का उपयोग करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के लिए करते हैं, है ना। लेकिन अब अपन शियर स्ट्रेस है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? क्यू। और ये क्यू क्या है? छोटा क्यू। तो स्ट्रेस के लिए छोटा लेटर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर फोर्स के लिए करते हैं। तो शियर फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल क्यू से। ठीक है, शियर फोर्स से डिनोट करेंगे। तो ये क्या है? क्यू बाय पाए, है ना। जिसमें सी क्या है? हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ठीक है। तो बस ये इतनी सिंपल सी चीज है। इससे संबंधित कुछ डाटा मेरे पास है। जैसे स्टील का शियर मॉडुलस कितना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इससे एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि कौन सा मटेरियल सख्त है और कौन सा मटेरियल सख्त नहीं है, लचीला है। सख्त का उल्टा क्या होता है? लचीला। तो इंग्लिश में सख्त को रिजिड रिजिड बोलते हैं, तो लचीले को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल। स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास। अगर इच्छा हो तो इसको, इसका फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ये आंकड़े हैं। अभी इसके बाद अब अपन इन तीनों की रिश्तेदारी पढ़ेंगे। जो मैंने शुरू में बोला था कि इनके आपस में रिलेशन क्या है। सिलेबस में अपन ने देखा था आपको इन तीनों के, तीनों कौन कौन से? ई इलास्टिक मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और 1/m पॉइजन्स रेशियो।
इनके बीच की रिश्तेदारी पढ़नी है अपने को, लेकिन अपन ने देखा था उस दिन सिलेबस में इनका डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है। तो इनका सीधे सीधे मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा क्या है, लेकिन उसको याद करने का तरीका बताऊंगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहेगा। तो ये अगली क्लास में देखते हैं।